बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है काउंटिंग होमोमॉर्फिज्म। हम फाइंड करेंगे कि जेड एम से जेड एन तक हमारे पास टोटल कितनी होमोमॉर्फिज्म्स हैं, उनमें से कितनी ऑन टू हैं और कितनी वन वन हैं। तो पहले हम ये बात कर चुके हैं कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम जेड एम टू जेड एन। ये हमारे पास जीसीडी है एम और एन का, जीसीडी ऑफ एम एन, यानी टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स जेड एम से जेड एन तक वो हमारे पास कितनी है, एम और एन का जीसीडी। अब हम बात करेंगे कि ऑन टू उनमें से कितनी है और वन वन कितनी है। एक हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम प्रूव किया था, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। वो ये था कि अगर हमारे पास फाई ऑन टू है तो फिर जी बाय कर्नल फाई ये आइसोमॉर्फिक होगा इमेज ऑफ फाई के, या आप ये कह लें जी डैश के। अगर जी से जी डैश तक हमारे पास फाई होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो फिर जी बाय कर्नल फाई जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा इमेज ऑफ फाई के या जी डैश के। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जी बाय कर्नल फाई इसका जो ऑर्डर है वो जी डैश की ऑर्डर के बराबर हो, और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जी का जो ऑर्डर है उससे जी डैश का ऑर्डर डिवाइड करे और वो बराबर हो ऑर्डर ऑफ कर्नल फाई। तो हमारे पास फाई ऑन टू तब होगा, फाई जो है वो ऑन टू है, यहाँ पर फाई हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो इस केस में जो जी डैश का ऑर्डर है वो जी की ऑर्डर को डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्रुप है Z6 से Z12 तक हम कोई होमोमॉर्फिज्म कंसीडर करते हैं, तो Z6 बाय कर्नल फाई ये किसके बराबर होगा, आइसोमॉर्फिक होगा जी, अगर तो फाई ऑन टू है Z12 के। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि Z6 के ऑर्डर को Z12 का ऑर्डर डिवाइड करे जो कि बराबर है कर्नल फाई के ऑर्डर के। लेकिन ये है हमारे पास 6 और नीचे है 12, तो ये तो आएगा 1/2 जो कि कर्नल फाई का ऑर्डर नहीं हो सकता, कर्नल फाई क्योंकि सब ग्रुप है। तो अगर फाई ऑन टू है तो फिर ज़रूरी है कि हमारे पास जो जी डैश का ऑर्डर है वो जी की ऑर्डर को डिवाइड करे। तो इसलिए अगर हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स हमारे पास जो हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स हैं फाई ऑफ एन इफ़ एन डिवाइड्स एम, और 0 इफ़ एन डज नॉट डिवाइड एम, क्योंकि जब एम जो है एन जो है वो एम को डिवाइड करेगा तो वो किसके बराबर होगा, कर्नल फाई के ऑर्डर के, कर्नल फाई के ऑर्डर के। तो जब कर्नल फाई फॉर एग्जांपल अगर हमने लास्ट लेक्चर में एक
टोटल नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स निकाली थी Z20 से Z10 तक। तो अब यहाँ पर 20 को 10 डिवाइड करता है और वो 2 के बराबर है। अगर कर्नल फाई का ऑर्डर 2 हो तो फिर Z20 ओवर कर्नल फाई जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा Z10 के। तो इसका मतलब है हमारे पास टोटल फाई ऑफ 10 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स होंगी और वो 4 के बराबर है। और हमने 4 ही ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स निकाली थी क्योंकि हमने कहा था कि f ऑफ 1 जो है इसका ऑर्डर 10 होना चाहिए, क्योंकि इमेज जो है हमारे पास Z20 की जो इमेज है वो सब ग्रुप है Z10 का। और हमारे पास ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तब होगी अगर इसका ऑर्डर जो है वो बराबर हो Z10 के ऑर्डर के। अब क्योंकि ये इसका सब ग्रुप है और ये एक साइक्लिक ग्रुप है तो ये भी इसका एक साइक्लिक ग्रुप होगा। साइक्लिक ग्रुप है तो f ऑफ 1 जो है वो इसका जनरेटर होगा इमेज का। अगर f ऑफ 1 जनरेटर है तो ये उस ग्रुप को जनरेट तब ही करेगा जिसका ऑर्डर 10 है, अगर f ऑफ 1 का ऑर्डर भी 10 हो। तो हमारे पास टोटल 4 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 10 है। तो f ऑफ 1 जो है वो या तो 1 पर मैप हो सकता था, इसके अलावा या 3 पर मैप हो सकता था, या 7 पर या 9 पर। तो इन केसेस में हमारे पास 4 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म्स आई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1-1 होमोमॉर्फिज्म्स की कि कितनी होंगी Zm से Zn तक। फाई ऑफ m इफ m डिवाइड्स n और 0 इफ़ m डज नॉट डिवाइड n। क्योंकि हमारे पास ये फाई ऑफ m क्या है, ये आइलर फाई फंक्शन है। आइलर फाई फंक्शन है नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है और m से छोटे हैं। हम होमोमॉर्फिज्म की जगह f कंसीडर कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास G एक ग्रुप है, G से G डैश तक हमने एक होमोमॉर्फिज्म कंसीडर की है जो f है। तो अब क्योंकि f ऑफ G जो है वो सब ग्रुप है G डैश का, और ये 1-1 कब होगा, हमारे पास होमोमॉर्फिज्म 1-1 कब होगी, अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हों। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और 5 और यहाँ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो ये 1-1 का मतलब ये है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हों। अब क्योंकि f ऑफ g जो है वो g डैश का सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये है कि ये इसका सब ग्रुप होना चाहिए। समझने के लिए ये इसका सब ग्रुप होना चाहिए। अब क्योंकि g डैश साइक्लिक है तो इसका सब ग्रुप भी साइक्लिक होगा। सब ग्रुप अगर साइक्लिक है तो ऑब्वियसली f ऑफ 1 जो है फिर उसका जनरेटर होगा। अब f ऑफ 1 जो है ये उस ग्रुप को जनरेट करेगा जिसका ऑर्डर 6 होगा। जिसका ऑर्डर कितना होगा, 6 नहीं, जिसका ऑर्डर m होगा। f ऑफ 1 जो है ये उस, क्योंकि g का ऑर्डर m है तो हमारे पास जो g डैश में सब ग्रुप आना चाहिए उसका ऑर्डर भी m होना चाहिए। तो f ऑफ 1 उस ग्रुप को जनरेट करेगा जिसका ऑर्डर m होगा, जिसका ऑर्डर m होगा। और अगर ऑर्डर m है और हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप में हर पॉजिटिव डिवाइज़र के लिए एक यूनिक सब ग्रुप होता है और m अगर n को डिवाइड करता है तो Zn के पास एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर m हो, जिसका ऑर्डर m हो। और वो सब ग्रुप जनरेट उन एलिमेंट से ही होगा जिनका ऑर्डर m हो इन Zn। तो फाई ऑफ m जो है असल में ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ऑफ ऑर्डर m इन Zn। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि f कोई हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है Z6 से Z12 तक। अब क्योंकि इस केस में ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तो हमारे पास नहीं है क्योंकि
12 डज नॉट डिवाइड 6। और टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स जो हैं वो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स वो हैं हमारे पास 6, क्योंकि 6 और 12 का जीसीडी 6 है, 12। अब क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है तो एफ ऑफ 1 की मदद से हम जो होमोमॉर्फिज्म है उसे कम्प्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एफ ऑफ 1 जो है वो के पर मैप हुआ है। अब क्योंकि के का जो ऑर्डर है वो 6 को भी डिवाइड करेगा और जो के का ऑर्डर है वो 12 को भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो के का ऑर्डर है, अगर 6 के डिवाइजर्स देखें तो 1 2 3 एंड 6, अगर हम 12 के देखें 1 2 3 4 6 और 12, तो हमारे पास के का जो ऑर्डर है वो या तो 1 हो सकता है या 2 या 3 या 6। तो एफ ऑफ 1 जो है वो के पर मैप हुआ और के का जो ऑर्डर है वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 6 होगा। इन केस ऑफ 1 अगर हम कहें कि एफ ऑफ 1 जो है वो 1 पर मैप हुआ, सॉरी एफ ऑफ 1 जो है वो के पर मैप हुआ और के का ऑर्डर है 1, के का ऑर्डर क्या है 1। अब हमारे पास एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है और वो आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये है एफ ऑफ 1 जो है वो 0 पर मैप होगा। और हमने ये बात भी की थी कि अगर एफ ऑफ 1 जो है वो के पर मैप हो तो फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो x इंटू के पर मैप होगा। तो एफ ऑफ x जो है वो 0 इंटू एक्स यानी 0 पर मैप होगा। हमारे पास ये एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है जो कि ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, मैनी टू 1 है। नेक्स्ट हमारे पास के जो है उसका ऑर्डर के का ऑर्डर 2 भी हो सकता है। अगर के का ऑर्डर 2 हो तो हमारे पास टोटल 5 ऑफ 2 एलिमेंट्स हैं Z12 में जिनका ऑर्डर 2 है। तो एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है और वो कौन सा एलिमेंट है, वो है 6। मतलब कि एफ ऑफ 1 जो है वो 6 पर मैप हो सकता है या एफ ऑफ एक्स जो है वो 6 इंटू एक्स पर मैप होगा। हमारे पास ये भी एक होमोमॉर्फिज्म है। अगर के का ऑर्डर 3 हो तो टोटल हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है और वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है 4 और एक 4 का इन्वर्स जो कि 8 है। के 4 हो सकता है या के जो है वो 8 हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4x होगा या एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 8x होगा। अब हमारे पास ये भी 2 होमोमॉर्फिज्म्स हैं, 1 2 3 और 4, टोटल 4 होमोमॉर्फिज्म्स आई। नेक्स्ट है कि ऑर्डर 6 हो सकता है के का ऑर्डर 6 है। तो हमारे पास अगेन 2 ही एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 6 है क्योंकि 5 ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 2 है। और वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो है 2 जिसका ऑर्डर 6 है और एक है 10। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो या तो 2x होगा या एफ ऑफ एक्स जो है वो 10 इंटू एक्स। ये टोटल हमारे पास 6 होमोमॉर्फिज्म्स थी। अब हम फाइंड करेंगे 1 1 होमोमॉर्फिज्म 1 1। इसके लिए ज़रूरी है कि एफ ऑफ 1 का जो ऑर्डर है वो 6 हो, क्योंकि अगर 6 होगा तो क्योंकि जो इमेज है एफ़ की वो सब ग्रुप है Z12 का, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसका हर सब ग्रुप साइक्लिक होगा। अब 1 जनरेटर था तो एफ ऑफ 1 भी जनरेटर होगा उस सब ग्रुप का जिसका ऑर्डर 6 है। अब वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 है उसके टोटल कितने जनरेटर्स होंगे, 2, क्योंकि 5 ऑफ 6 इज़ इक्वल टू 2 है। तो 2 ही एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है और वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास 2 है और एक 10 है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x और एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 10x। इस केस में जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ज़ीरो 1 2
3, 4 एंड 5। ये Z6 है और ये Z12। ये f हमने डिफ़ाइन किया f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x। अगर मैं ज़ीरो इनपुट दूंगा तो ज़ीरो जो है वो ज़ीरो पर मैप होगा। अगर मैं 1 इनपुट दूंगा तो 1 जो है वो 2 पर मैप होगा। अगर मैं 2 इनपुट दूंगा तो 2 जो है वो 4 पर मैप होगा। अगर मैं 3 इनपुट दूंगा 3 6 पर मैप होगा। अगर मैं 4 इनपुट दूंगा तो वो 8 पर, और अगर मैं 5 इनपुट दूंगा तो वो 10 पर। ये हमारे पास एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म है और ये ग्रुप बन जाएगा 0, 2, 4, 6, 8 और 10, जो जिसके जनरेटर्स हमारे पास या तो 2 जनरेटर है और या 10, यानी ये 2 जनरेटर्स हैं क्योंकि 2 और 10 एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अगर मैं होमोमॉर्फिज्म कंसीडर करूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 10x, 0 इनपुट देने पर 0, 1 इनपुट देने पर हमारे पास आंसर 10, 2 इनपुट देने पर हमारे पास आंसर 20 जो कि मोड 12 में 8 है, 3 इनपुट देने पर 30 आंसर आएगा जो कि 6 के बराबर है, और जब हम 4 इनपुट देंगे तो वो 40 है जो कि 4 पर मैप होगा, और जब हम 5 इनपुट देंगे तो वो 50 है जो कि 2 पर मैप होगा। तो 0 हमें इनपुट में मिल गया, इसके बाद हमें 2 भी आउटपुट में मिला, उसके बाद हमें 4 भी आउटपुट में मिल गया, 8, 6 एंड 10 जो कि वही हमारे पास ग्रुप है जिसका ऑर्डर 6 है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप में यूनिक सब ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे पास टोटल इस ग्रुप में टोटल होमोमॉर्फिज्म 6 थी, टोटल होमोमॉर्फिज्म 6 थी। ऑन टू जो है वो 0 और जो 1 है वो 2।